नमस्कार। आज मनुस्मृति दहन दिन है। 25 दिसंबर 1927 के दिन महाराष्ट्र के महाड़ में हिंदू धर्म के इस कलंकित ग्रंथ का दहन किया गया था और यह ग्रंथ दहन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में शूद्रों ने किया था, लेकिन उसमें कुछ ब्राह्मण और सवर्ण लोग भी शामिल थे। प्रश्न उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान मनुष्य कोई भी धर्म ग्रंथ का दहन क्यों करेगा। तो जिज्ञासावश मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा और जो कुछ बातें, भीतरी बातें जो मेरे ध्यान पर आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋग्वेद ने जो वर्ण व्यवस्था बताई है वह मनुष्य के गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित है। फिर मनवादी शास्त्रकारों ने इसी वर्ण व्यवस्था का वर्णन अपने अपने ढंग से किया, लेकिन मनु महाराज ने मनुस्मृति में इस वर्ण व्यवस्था को जन्म और जाति आधारित बनाकर शूद्रों को नरक की खाई में धकेल दिया। जो मनवादी समाज व्यवस्था बनाई गई वह ब्राह्मणी समाज व्यवस्था थी, जिनमें बताया गया कि ब्राह्मण सभी वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है और इसे खुद ब्रह्मा जी ने पैदा किया है और वह परमात्मा का प्रतिनिधि है। इतना ही नहीं, वह इस पृथ्वी का मालिक है। फिर उसके नीचे का वर्ण क्षत्रिय को बताया गया और कहा गया कि वह उनकी रक्षा का काम करेगा और राज्य विस्तार का काम करेगा। फिर उसके नीचे वैश्य को बताया गया, जिसका काम था खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना। यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का किसी भी रूप में सेवा का काम करना। फिर सबसे नीचे शूद्र को बताया गया और इसे कहा गया कि शूद्र का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, पर यह वह कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा यानी कि गुलामी करे, पर वह भी निःशुल्क रूप में करे। ऐसी समाज व्यवस्था को प्रस्थापित कर दी गई। फिर मनु ने अपनी इस ब्राह्मणी समाज व्यवस्था को कायमी रूप देने के लिए क्षत्रियों में जो बाहुबली थे उन लोगों को राजा बना दिया और बाकी क्षत्रियों को सिपाही बना दिए और उन लोगों को भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए और इस तरह से अपनी ब्राह्मणी समाज व्यवस्था में उन लोगों को शामिल कर दिया, उन लोगों को अपना समर्थक बना दिया। फिर मनु को ऐसा लगा कि शायद आने वाले भविष्य में ये क्षत्रिय हमारे सामने विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्तिशाली थे, युद्ध में कुशल थे और उनको शस्त्र रखने का अधिकार था। तो फिर उन लोगों को दबाव में लाने के लिए मनु ने लिखा कि ब्राह्मण का बालक अगर 10 साल का है और क्षत्रिय या राजा 100 साल का है, फिर भी
वह 10 साल के ब्राह्मण बालक का बेटा है, यानी कि 10 साल का ब्राह्मण बालक 100 साल के क्षत्रिय का पिता है, क्योंकि क्षत्रियों को ब्राह्मणों ने पैदा किया है। और पुराणों में इसी बात का जिक्र मिलता है कि ब्राह्मण वीर परशुराम ने जब पृथ्वी पर से क्षत्रियों का संपूर्ण रूप से विनाश कर दिया, तब क्षत्रियों की विधवा स्त्रियां ब्राह्मणों के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि हमारे क्षत्रिय वंश को आगे चलाए। तो उन क्षत्रिय विधवाओं से ब्राह्मणों ने फिर से संयोग करके क्षत्रिय पैदा किए और इस तरह क्षत्रियों का नया वंश चल पड़ा। यह बात शायद मनुस्मृति में क्षत्रियों ने पढ़ी होती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले क्षत्रिय लोग इस ग्रंथ को जला देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्षत्रियों को मनु ने जो आदेश दिया है, इनमें आदेश यह है कि क्षत्रिय अगर ब्राह्मण के सामने विद्रोह करे तो उसे दबा दिया जाए, क्योंकि उनको ब्राह्मणों ने पैदा किया है। क्षत्रिय को, राजा को ब्राह्मण के अंकुश में रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोपरि है। राजा ब्राह्मण से कर नहीं ले सकता, चाहे वह भूखा ही क्यों न मर जाए। क्षत्रिय अगर ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे अपना आत्मविलोपन कर लेना चाहिए। ऐसे कुछ आदेश मनु ने क्षत्रियों के लिए किए। फिर समग्र भारतवर्ष की नारियों के लिए मनु ने जो आदेश दिए हैं, इसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। नारियों के लिए मनु का यह आदेश है कि नारी पुरुष का रूप और पुरुष की उम्र नहीं देखते हैं। पुरुष स्वरूपवान हो या कद्रूप, नारी को इससे कोई मतलब नहीं है। बस यह पुरुष है, इतना ही नारी के लिए काफी है। पर नारी इसे पुरुष समझकर भोग करती है। नारी को शास्त्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए, श्लोकों का ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नारी सिर्फ जुट का ही रूप है। फिर मनु ने आगे लिखा है कि पति चाहे दुराचारी हो, रोगिष्ठ हो, व्यसनी हो, फिर भी नारी को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पति पर स्त्री में लंपट हो, गुणविहीन हो, विद्याविहीन हो, चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन पत्नी को अपने पति को देवता मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर मनु लिखते हैं कि अगर कोई भी स्त्री, कोई भी पत्नी अपनी जाति या रूप का अहंकार करके पति की आज्ञा की अवज्ञा करे तो इसके गहने छीनकर उसका त्याग कर दे। और अगर स्त्री अपने अहंकार के कारण पति की अवज्ञा करे तो राजा इस स्त्री को कुत्तों को खिला दे। वाह!
आज की शिक्षित नारियां इस बात को अगर नहीं जानते हैं तो एक बार इन्हें मनुस्मृति अवश्य पढ़ना चाहिए और यह भी जान लेना चाहिए कि आज उनकी जो तरक्की है, आज उनकी जो प्रगति है, यह किसकी बदौलत है। अब बात आती है शूद्रों की, तो शूद्रों के लिए मनु ने क्या व्यवस्था दी, क्या आदेश दिए, यह भी जान लीजिए। मनु ने लिखा है कि शूद्रों का एक ही कर्म है, वह क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य तीनों वर्णों की मूक रूप से, निःशुल्क रूप से सेवा करे। यही शूद्र का धर्म है। शूद्र चाहे कितना भी गुणवान हो और ब्राह्मण चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन शूद्र और ब्राह्मण कभी भी समान नहीं हो सकते। ब्राह्मण चाहे विद्याविहीन हो, गुणविहीन हो, जैसा भी हो, फिर भी वह न्यायाधीश बन सकता है। लेकिन शूद्र कितना भी लायक हो, फिर भी वह कभी भी न्यायाधीश नहीं बन सकता है। यह मनु का आदेश है। और हम देख रहे हैं कि शूद्र वर्ग के यानी कि दलित वर्ग के जो लोग न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। फिर मनु ने आगे लिखा है कि शूद्र चाहे धन कमाने लायक हो, फिर भी इन्हें धन नहीं कमाना चाहिए, धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र अगर धन का संचय करेगा तो वह ब्राह्मणों को पीड़ा देगा। शूद्र चाहे खरीदा हो या न खरीदा हो, लेकिन यह पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का गुलाम ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसकी उत्पत्ति ही गुलामी के लिए की गई है। और अगर किसी शूद्र को अपना स्वामी अपनी गुलामी से मुक्त करता है, फिर भी शूद्र गुलामी से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुलामी शूद्र का स्वभाव है। इसे कौन मिटा सकता है। वाह, यह मनु के शूद्र के लिए आदर्श है। फिर मनु लिखते हैं कि कोई भी शूद्र अगर किसी उच्च स्त्री के साथ समागम करता है तो या तो उसका शिश्न काट दिया जाए या उसका वध कर दिया जाए। अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देने का प्रयास करे तो उसकी जिह्वा को काट दी जाए। और अगर कोई शूद्र शास्त्रार्थ करे तो उसके मुंह में और कानों में उबलता हुआ तेल डाल दिया जाए। अगर कोई शूद्र उच्च वर्ण का व्यवसाय करे आजीविका के लिए तो राजा उनका सब कुछ छीन कर उसे देश निकाल कर दे। ऐसे कई आदेश शूद्रों के लिए हैं। मैंने यहाँ बिल्कुल संक्षिप्त में मनु के कुछ आदेश बताया है, जिससे आपको पता चले कि मनुस्मृति का दहन क्यों किया गया। अगर आपको इस बात में दिलचस्पी है तो आदि महाभारत के आदि पर्व का अध्याय 104 पढ़िएगा। इसमें किस तरह ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को पैदा किया उसका भी वर्णन है, और कई भी वर्णन इसमें मिलेंगे। और मनुस्मृति का अध्याय 8 और 10 अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद।